हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुश कुमार। जैसा कि आज हम लोग जान रहे हैं कि आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आज हम लेकर आए हैं साइंस 10th का वीडियो, तो आप लोग देखें ज़रूर। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परबल अम्ल है। तो निम्नलिखित में परबल अम्ल कौन है? तो परबल अम्ल है HCl। अम्लों का राजा कौन होता है? तो अम्लों का राजा होता है H2SO4। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो क्षैतिज कतारों की संख्या होती है 7। वही उदर्ग्र स्तंभ मतलब कि वर्ग होते हैं 18। उदर्ग्र स्तंभ माने वर्ग 18 होते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग रक्त बिंबाणु कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन शैवाल में होता है विसरण द्वारा। लेकिन यही कह दिया जाए पेड़ पौधे में किसके द्वारा होता है? तो पेड़ पौधे में होता है जल का परिवहन जाइलम द्वारा। एक वयस्क मनुष्य कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी रेखा में? तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। हजामत के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा पीछे देखने के आयरन या साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में वाले ईंधन में नहीं होता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। किसका? तो LPG, बायोगैस और कोयला का होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना शॉर्ट सर्किट कर जाता है या ओवरलोडिंग के कारण होता है। याद रखिएगा। और शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग दोनों में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। आँख व्यवहार करता है किसके तरफ? तो आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति। समतल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खरिया का रासायनिक सूत्र है CaCO3। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता था? COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहा जाता है। एल्डिहाइड CHO को कहते हैं। एल्डिहाइड CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन CO को कहते हैं। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। पारे अयस्क है। पारा किसका अयस्क है? तो सिनेबार का है। पारा सिनेबार। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो एक अनुसूत्र विभिन्न संरचना सूत्र वाले को कहते हैं समावयवी। इसका आंसर हो जाएगा समावयवी। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो निम्नलिखित में उपधातु है Sb। पित्तल है। तो पित्तल है एक मिश्र धातु। पित्तल कौन धातु है? मिश्र धातु है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। उदासीन का pH मान होता है 7 के बराबर और क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, जिसका समान सूत्र होता है CH4। कूटपाद में किस में पाया जाता है? कूटपाद। तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, फूल के द्वारा। निम्न में उत्सर्जी अंग कौन है? तो उत्सर्जी अंग वृक्क है, जिसे किडनी कहते हैं। शुक्राणु बनता है किस में? तो शुक्राणु बनता है वृषण में। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है?
तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायु, मृदा, जल है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवधारी, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। क्या होता है, मधुमेह रोग। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V/I, R बराबर V/I होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V/I, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR, V बराबर IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I, या I बराबर क्या होगा, तो I बराबर हो जाएगा V/R। बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है, तो बैटरी में होती है दिष्ट धारा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलाम, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलाम। कैसे, क्योंकि वोल्ट V बराबर होता है W/Q, क्योंकि हम कहते हैं प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, तो V का ऐसा मतलब W का होता है जूल, और कूलाम का होता है, क्योंकि कूलाम किसका होता है, आवेश का, तो आवेश का उत्क्रम, तो जूल प्रति कूलाम। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो सर्वोत्तम सुचालक है Ag। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी है, तो आवर्त सारणी के उदग्र 18। आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। CuO+H2 अभिक्रिया क्या कहते हैं, Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है उपचयन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझा से क्या बनता है, तो सहसंयोजी यौगिक। पित्तल उदाहरण है, तो पित्तल उदाहरण है मिश्र धातु का, पित्तल उदाहरण है मिश्र धातु का। तांबा और जिंक का पिताजी। कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु। जो धातु पहले क्या होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में धातु होते हैं, धातु जो होते हैं क्षारीय होते हैं, और धातु जो होते हैं अम्लीय होते हैं। अक्रिय गैस को वर्ग 18 में रखा गया है। वायुमंडल में CO2 गैस का उपस्थित कितना है, तो वायुमंडल में CO2 गैस कितना है, 0.03%। यही वायुमंडल में नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन है 78%। यही बात किया जाए ऑक्सीजन की, O2 की, तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो 21% है। NaOH क्या है, तो NaOH एक क्षार है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन एक क्या है, हार्मोन, एक हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन के साथ साथ जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये सब क्या हैं, तो ये सब हार्मोन है। एथिलीन जो हार्मोन है वह एकमात्र गैसीय हार्मोन है। इसके द्वारा पेड़ में क्या फल पकते हैं, लेकिन कृत्रिम ढंग से फल किससे पकता है, तो एसिटिलीन से, एसिटिलीन से कृत्रिम ढंग से फल पकता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। परागकोश में होते हैं क्या, परागकण। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें सभी आवश्यक है। जैसे क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर, यकृत। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है, तो ऑक्सीन। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है, ऑक्सीन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा।
काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का, तो निकट बड़का लिखाता है तो अवतल दर्पण, और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, अगर दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पूछा था दूर और निकट में कौन बड़का है, तो निकट, तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को पूछेगा तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस पाया जाता है। कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है, सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस होता है, मानव आँख में भी उत्तल लेंस होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर जो मापता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। आर मीटर को वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, और आर मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। आर मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आर मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अभी बताएं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, डी ऑप्शन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी एम्पियर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, जो तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, तो 120 होता है। आई बराबर क्यू बटा टी, क्यू 120 बटा 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 में 2 एम्पियर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग होता है। किसका प्राप्त होता है, प्रिज्म का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। और परिपथ में विभवांतर की माप किससे की जाती है, तो वोल्ट मीटर से की जाती है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किस उपकरण में धन एवं ऋण का चिन्ह होता है, तो धन एवं ऋण का चिन्ह होता है कुंडली में। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस ये तो है, और उत्तल दर्पण। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, मानव आँख हो गया, कैमरा हो गया, ये सब में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। अगला निम्नलिखित में कौन लवण है, तो निम्नलिखित में लवण है K2SO4। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन अणु में कितने सह, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। इसका इलेक्ट्रॉन प्रयास निकालेगा तो 2 और 5, बचा अंतिम में कितना, 3। 8 बनाने के लिए तो 3 को इसका हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। वन संपदा का उदाहरण क्या है, तो वन संपदा का एक उदाहरण लकड़ी, क्योंकि वन से क्या आता है, लकड़ी आता है। मिट्टी थोड़ी वन से आता है, तांबा थोड़ी आता है, एल्युमिनियम नहीं आता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा परिवर्तित हो जाता है, तो ये पीला। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक इनमें सभी CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इसमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग, मधुमेह। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ, तो इंसुलिन जो स्रावित होता है अग्नाशय से, अग्नाशय के पेनक्रियाज, अग्नाशय को पेनक्रियाज कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, जिसे तिलचट्टा कहते हैं। यूरो सेकंड का संबंध किससे, वायु प्रदूषण से है। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरण का उदाहरण है, तो जैव अनिम्नीकरण माने जो सड़ता गलता नहीं उसे अनिम्नीकरण कहते हैं, DDT। बाकी ये सब सड़ गल जाएगा, जैसे कागज, वाहित मल, ये सब सड़ गल जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक होता है हरा। क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है, हरा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है।
एक यूनिट इसी को कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है एवं समान होता है। काल्पनिक या आभासी उसी को कहते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का बोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का भी ऐसा मात्रक बोल्ट ही होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं धोने वाला सोडा। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह को CO से सूचित किया जाता है, CO। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक है CaCl2। बाकी सब है जो है सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है? तो शून्य समूह का तत्व जो है हीलियम है। आवर्त सारणी का हीलियम, जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और हीलियम, ये सब जो है शून्य समूह मतलब 18वां वर्ग का तत्व है। मीथेन में किस सहसंयोजक बंधन होता है? तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन? तो मीथेन का अगर सूत्र लिखे तो CH4, माने कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो 4 1 5, 5 में से घटाओ 4, तो इसका हो जाएगा 4। और नहीं तो देख लीजिए कार्बन 1 और 4 को हाइड्रोजन जाएगा ना, तो कितने सहसंयोजक बंधन? 1 2 3 1 4। इसमें कौन अवकारक है? तो इसमें अवकारक कौन है? तो H2 हाइड्रोजन अवकारक है। CO ये भी अवकारक है। H2S ये भी अवकारक है। O2 केवल अवकारक नहीं है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण से बनता है। अवायवीय शोषण किसमें लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट एवं हाइड्रा में लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ओजोन परत पाई जाती है तो किस में? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समताप मंडल, या O3 ओजोन का होता है सूत्र। इसे अगर इस प्रकार से नहीं दे स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, तो इसमें होगा मध्य मंडल। क्या होगा इसका आंसर? मध्य मंडल। पराग कोश में पाया जाता है क्या? परागकण। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है किसकी कमी कारण? तो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी कारण। आयोडीन का स्राव कहाँ से होता है? तो आयोडीन का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है आयोडीन का स्राव। आयोडीन किस हार्मोन के तहत स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव, थायरॉक्सिन हार्मोन में ही पाया जाता है आयोडीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही अतिभारण के भी समय होता है। अतिभारण को इंग्लिश में हम कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हो या लघु पतन हो, उसमें बहुत अधिक बढ़ जाएगा क्या चीज़? विद्युत धारा का मान। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट या 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर V/I। अब V का वैल्यू है 220, I का वैल्यू है 2, 11 दूनी 22, 110 ओम होना चाहिए। तो 110 ओम बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि 110 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक में साइन I बटा साइन R होता है। साइन I बटा साइन R। तो दोस्त स्टूडेंट आज का यहीं तक वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और यह चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।